हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणित एक्सपर्ट में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ कोसेंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो क्या होता है ये रूल? इसके ये देखिए, सिंपली है कि a बाई बी अगर कोई एक्सप्रेशन है जो लिखा हुआ a बाई बी होल टू द पावर n, तो इसको हम सेपरेटली a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है मान लीजिए 2/3 टू द पावर 3, तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पावर में अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, यही है पावर ऑफ कोसेंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसके बेस पे हम ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी ई। देन उसी का हम प्रैक्टिस करेंगे 5 क्वेश्चन और सॉल्व करके। तो पहले हम देख लेते हैं इनिशियल 5 क्वेश्चंस, उसके बाद ये कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा 4/z⁻11 होल टू द पावर 3। तो देखिए, इस रूल के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई z⁻11 पावर 3। तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये देखिए अगर पावर के ऊपर पावर है a टू द पावर m टू द पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो इस हिसाब से पावर रूल के हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं z टू द पावर n 11 इंटू 3। ये इस रूल के ऊपर मैंने पहले ही क्वेश्चन बना चुका है वीडियो। अगर आपको शुरू से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 64 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। इसी तरह बी देख लेते हैं। पार्ट बी है p बाई क्यूब टू द पावर 3 टू द पावर 6। ये हो जाएगा p टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई क्यू टू द पावर 3 टू द पावर 6। ये हो जाएगा p टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई क्यू टू द पावर 3 इंटू 6, सेम रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा p टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई क्यू टू द पावर 18। ये हो गया दूसरा आंसर हमारा। इसी तरह से पार्ट सी -1/t² टू द पावर 27। ये हो जाएगा -1 टू द पावर 27 डिवाइडेड बाई t² टू द पावर 27। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस होगा कि प्लस होगा? अगर माइनस टू द पावर ऑड नंबर है तो माइनस होगा, इवन नंबर होता तो प्लस होता। तो ये ऑड नंबर है 27, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, 1 टू द पावर कितना भी कर लीजिए 1 ही रहेगा, माइनस ऑड है तो माइनस। ठीक है, t टू द पावर 2 इंटू 27 जो हो जाएगा -1/t टू द पावर 54। ओके, डी j³ टू द पावर -2 होल टू द पावर 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं j³ डिवाइडेड बाई k²। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर माइनस है पावर, तो अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर ये प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो गया। टू द पावर 4 है, तो ये रूल हम लगा लेंगे। ठीक, तो इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं पावर j³ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई k² टू द पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं j3 इंटू 4 j टू द पावर k टू द पावर 2 इंटू 4। यह हो जाएगा j टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई k टू द पावर 8। ओके, ये हो गया हमारा 4th आंसर। सिमिलरली ई पार्ट में क्या है, m टू द पावर -2 n टू द पावर -2 m टू द पावर -2 n टू द पावर -2 होल टू द पावर 3। तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं पावर रूल से। ठीक, ये हो जाएगा m पावर -2 इंटू 3 इंटू n टू द पावर -2 इंटू 3। ये हो जाएगा m टू द पावर -6 इंटू n टू द पावर -6। ये इस रूल पे हमने पिछला लास्ट वाला वीडियो इसी रूल पे है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/m टू द पावर 6 n टू द पावर 6।
या फिर इस रूल से अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे जो हम करंटली देख रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/m² n² टू द पावर 3। बिकॉज निगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई m² टू द पावर 3 n² टू द पावर 3। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1/m टू द पावर 6 n टू द पावर 6। ठीक है, इसी तरह से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला है हमारा b टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई c टू द पावर 3। यह हो जाएगा b टू द पावर 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई c टू द पावर 3। तो यह हो जाएगा b टू द पावर 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई c टू द पावर 3। तो यह हो जाएगा b टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई c टू द पावर 3। ठीक है, ये पहला आंसर। इसी तरह से b 5/u टू द पावर 8 होल टू द पावर 4। इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 u टू द पावर 8 टू द पावर 4। ठीक है, यह हो जाएगा 5 टू द पावर 4 u टू द पावर 8 इंटू 4। हो जाएगा 5 टू द पावर 4 हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई u टू द पावर 32। ओके, c -1/w³ होल टू द पावर 35। यह हो जाएगा -1 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाई w³ टू द पावर 35। अगर -1 के पावर में ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, इवन नंबर होता तो +1 हो जाता। w को पावर 3 इंटू 35, यह हो जाएगा -1 w टू द पावर 105। ठीक है, ऑप्शन डी p टू द पावर -4 q टू द पावर 3 होल टू द पावर 8। यह हो जाएगा q3 डिवाइडेड बाई p4 p टू द पावर 4। ठीक है, क्योंकि ये -4 है तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो +4 हो जाएगा पावर में टू द पावर 8। यह हो जाएगा q की पावर 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई p टू द पावर 4 टू द पावर 8। तो हो जाएगा q3 इंटू 8 q टू द पावर 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई p टू द पावर 4 इंटू 8। तो यहाँ पे मिलेगा हमें q टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई p टू द पावर 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एंड लास्ट पार्ट c टू द पावर -5 d टू द पावर -3 होल टू द पावर 4। तो ये न्यूमिनेटर में माइनस है तो हमको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो प्लस पावर हो जाएगा c टू द पावर 4 5 d टू द पावर 3 टू द पावर 4। ये हो जाएगा 1/1 टू द पावर 4 c टू द पावर 5 d टू द पावर 3 टू द पावर 4। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई c टू द पावर 5 टू द पावर 4 इंटू d टू द पावर 3 टू द पावर 4। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई c टू द पावर 5 इंटू 4 इंटू d टू द पावर 3 इंटू 4। ये हो जाएगा आपको 1/c टू द पावर 20 d टू द पावर 12। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको समझ में आया हो। ये बिल्कुल बेसिक है बट फिर भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।